हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कल के लिए सॉरी, कल मैं आपकी क्लास नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी दोस्तों, फीवर हो रखा था। लेकिन हाँ, आज मैंने सुबह उठ के आपकी क्लास को तैयार कर लिया है। तो आज हम पेपर 6 पर बात करेंगे। पेपर 6 में देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हमारे पेपर 6 से हमें 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें हमें पूरे 10 नंबर पक्के करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल से आपके एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 6 में कौन कौन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम 24 प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता के प्रकार। इसमें आपने क्या करना है, 2 नंबर में शारीरिक दिव्यांगता के प्रकार बताने हैं, जैसे कि सेरेब्रल पालिसी, स्पाइनल बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लेप्रेसी और पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, पांचों प्रकार इसमें लिख देने हैं। उसके बाद है दोस्तों, पोलियो का अवधि काल क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हमें पता सब होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द हो जाते हैं, आ जाते हैं, अब हमें समझ नहीं आता अवधि काल का मतलब क्या है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रश्न बहुत अच्छे से पता है और ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर कोई बता देगा। जरूरी नहीं है जो डीएड कर रहा है वही पढ़ेगा वही, क्योंकि कभी कभी अवधि काल की जगह कार्यकाल हो जाएगा या विकासात्मक काल हो जाएगा। तो क्या है, पोलियो का अवधि काल 5 वर्ष है, 5 वर्ष तक है, क्योंकि बच्चे को 5 वर्ष तक की खुराक दी जाती है, सबको पता है। तो पोलियो का अवधि काल कितना है, 5 वर्ष तक है। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, पकड़ के प्रकार लिखो। टाइप्स ऑफ ग्रास्प कराए थे मैंने आपको, ठीक है, पेपर 6 में। इसमें बोल रहे हैं कि पकड़ के प्रकार लिखो, यानी कि पकड़ के कितने प्रकार हैं उनके सबके हमने नाम लिखने हैं। तो पहला कौन सा है, यहां से लिखते हैं, चलो। तिपाई, ठीक, गोलाकार, दंड गोलाकार, ठीक, कांटा पकड़, ओपोनॉन्स, लेटरल, ठीक, और चिकोटी। ठीक है, चिकोटी को प्रिंसर ग्रास्प बोलते हैं, लेटरल सबको समझ आ रहा है, ओपोनेंस काटा, हुक पकड़, दंड गोलाकार, सिलेंड्रिकल और सर्कमडक्टरी और ट्राइपॉड। ठीक है, ये हमारे पकड़ के प्रकार हैं, जिसमें आपने केवल पकड़ के प्रकारों के नाम लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रश्न आ सकता है आपका, द्विशाखी रीढ़ क्या है। तो द्विशाखी रीढ़ हड्डी में रचनात्मक दोष होना द्विशाखी रीढ़ होने की स्थिति है। इसमें हमने क्या लिख देना है, हड्डी में रचनात्मक दोष। रीढ़ में रचनात्मक दोष या रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष लिख देना है, दोष होना या दोष पाए जाना। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, पोलियो के 3 वायरस के नाम लिखो, यानी कि पोलियो के कौन कौन से 3 वायरस हैं। तो सबसे पहला देखिए, लियान, और उसके बाद है लेंस, तीसरा है दोस्तों ब्रांसहाइड। ये 3 है, ठीक, पोलियो के वायरस के नाम, लियान, लैंसिंग और ब्रांसाइड। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है, हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों। हाथ में 27 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, 27। कैनेस्थेटिक संवेदना कहाँ पाई जाती है। तो कैनेस्थेटिक संवेदना सभी जानते हैं, हमने 5 सेंसों के बारे में पढ़ा है, लेकिन छठा हमारा जो कैनेस्थेटिक हमारी जो सेंसेशन है, ये संवेदना है, ठीक है, ये सेंसरी है। तो ये कौन सी, ये कहाँ, ये हमारे रीढ़, मतलब कहीं पर भी जितना हमारा शरीर है, शरीर के जितने जोड़ है शरीर के, वहां पाई जाती है। तो कैनेस्थेटिक संवेदना जोड़ों में पाई जाती है, जोड़ों में, ठीक है, शरीर की हड्डियों या अस्थियों के जोड़ों में पाई जाती है, जो किसका काम करती है, बैलेंसिंग का काम करती है, बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक, उसके बाद है दोस्तों, पैराप्लीजिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है, जब वो पैराप्लीजिया कह रहा है, यानी कि दोनों पैर प्रभावित होते हैं, इसमें दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, मतलब कि पैराप्लीजिया में कह रहा है कौन सा अंग प्रभावित होता है, दोनों पैर प्रभावित होते हैं।
आपने बस इतना लिखना है। व्यवसाय चिकित्सा के उद्देश्य लिखो। व्यवसाय चिकित्सा के बहुत सारे उद्देश्य है, मैंने आपको करा रखा है दोस्तों। पेपर 6 देखिए जाके प्लेलिस्ट में, ऑक्यूपेशनल अलग से होगा, फिजियोथेरेपी अलग से होगा, और स्पीच थेरेपी का भी सारा करा रखा है एकदम टोटल। ठीक है दोस्तों, तो क्या है व्यवसाय चिकित्सा के उद्देश्य, दो उद्देश्य कोई भी लिख देना, संवेदी एकीकरण का विकास करना या दैनिक जीवन के कौशलों को बढ़ावा देना। ठीक है, कोई भी दो उद्देश्य आप लिखकर आ जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, तिपाही पकड़ किस कौशल के लिए महत्वपूर्ण है? जब तक तिपाही पकड़ बच्चे में नहीं आएगी तब तक वह लिख नहीं सकता, तो लेखन कौशल से, लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा कौशल? लेखन कौशल। ठीक है, लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है दोस्तों मांसपेशीय क्षरण क्या है, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? मांसपेशीय क्षरण एक ऐसी स्थिति है या असामान्यता है जो धीरे धीरे लगातार बढ़ती है और जिसमें क्या होता है, मांसपेशियों को नष्ट करके चर्बी और फाइब्रस तंतु उनमें जमा होने लगते हैं और ये बढ़ती रहती है। ठीक है, यानी कि हमने सीधे सीधे लिख देना है, मांसपेशीय क्षरण लगातार और धीरे धीरे बढ़ने वाली, लगातार बढ़ने वाली असामान्यता है जिसमें मांसपेशियों को नष्ट करके फाइबर, चर्बी और फाइबर तंतु जमा होने लगते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां क्या है? तो भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको मालिश कराया है, मालिश हो गया, व्यायाम हो गया, व्यायाम चिकित्सा लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखना आप, ऐसा नहीं मैंने व्यायाम, तो मालिश हो गया, फिर दूसरा व्यायाम चिकित्सा हो गया, फिर विद्युत चिकित्सा हो गया, विद्युत चिकित्सा, जल चिकित्सा, उसके बाद चाल प्रशिक्षण, चाल प्रशिक्षण। ठीक, ये इसकी क्या है? पद्धतियां हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 14 है व्यायाम चिकित्सा के प्रकार। तो व्यायाम चिकित्सा के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दोस्तों सक्रिय व्यायाम, व्यायाम। ठीक है, फिर है सहायता सहित सक्रिय व्यायाम। ठीक, उसके बाद है तीसरा आपका सक्रिय मुक्त व्यायाम, मुक्त व्यायाम। उसके बाद एक और है अवरोध, अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रकार हो गए व्यायाम चिकित्सा के। ठीक, उसके बाद आपका प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से, 15 नंबर प्रश्न, परामर्शकीय पक्षाघात को किन 3 वर्गीकरण में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो 3 थे, प्रभावित अंगों के अनुसार, तीव्रता के अनुसार और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। आप तीनों लिख देंगे। एक बार बता देती हूँ आपको, तीव्रता, प्रभावित अंग और है चिकित्सीय लक्षण, चिकित्सीय लक्षण। ठीक, ये 3 भागों में बांटा गया है। शरीर स्थिति के प्रकार, शरीर स्थिति के 2 प्रकार हैं, पहला है सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय। सक्रिय शरीर स्थिति और निष्क्रिय शरीर स्थिति। क्वाड्र क्या लिखा है? क्वाड्रिप्लेजिक स्पास्टिसी में कौन सी चाल होती है? इन्होंने क्वाड्रिप्लेजिक जो सीपी एक कंडीशन है, हमने पढ़ा है टाइप्स में, तो उसमें कौन सा गेट पाया जाता है? जिस व्यक्ति में क्वाड्रिप्लेजिक स्पास्टिसी है तो उसमें किस प्रकार की चाल हमें देखने को मिलेगी? तो इसमें आपको सीजर गेट मिलेगा, सीजर गेट। ठीक है, सीजर गेट मिलेगा आपको। संप्रेक्षण के प्रकार लिखिए आप। संप्रेक्षण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है दोस्तों, मौखिक और अमौखिक, मौखिक अमौखिक। ठीक, उसके बाद है भौतिक चिकित्सा के 2 उद्देश्य। तो भौतिक चिकित्सा के आप कोई भी 2 उद्देश्य लिख के आ जाएंगे, बहुत सारे उद्देश्य है, उनमें से कोई भी 2 उद्देश्य लिख देना।
कार्पल अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो कार्पल अस्थियां दोस्तों हाथ की कलाई में, हाथ की कलाई में। अगर आप हाथ भी लिख के आ जाएंगे तब भी गलत नहीं होगा, कलाई में लिख के आ जाओगे तब भी गलत नहीं होगा, कुछ भी लिख देना। ऑडियोमॉर्फी क्या है? देखिए दोस्तों, ऑडियोमॉर्फी जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे ये मुझसे पूछा गया था, ये मेरे वाइवा में मुझसे पूछा गया था ऑडियोमॉर्फी क्या है। मैं गोल हो गई क्योंकि मुझे बताया नहीं कि ऑडियोमॉर्फी क्या है। तो जो मेरी एक जो टीचर थी, मेरी स्पीच थेरेपिस्ट, उनसे मैंने मालूम किया मैडम ऑडियोमॉर्फी क्या है। तो ऑडियोमॉर्फी एक ऐसी शब्द है जो बच्चे स्वयं से बनाते हैं। तो ऑडियोमॉर्फी का मतलब होता है दोस्तों स्वयं रूपी शब्द बनाना। जैसे बच्चे पानी को मम बोलते हैं, रोटी को आटा बोलते हैं, तो ऑडियोमॉर्फी क्या है? स्वयं रूपी शब्द, स्वयं रूप शब्द या स्वयं रूपी शब्द, ठीक है, कुछ भी लिख देना। ऑडियोमॉर्फी क्या है? स्वयं द्वारा बनाया गया स्वयं रूपी शब्द, ठीक है। भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भाषा के प्रकार सबको पता है, दो हैं, संग्राहक और अभिव्यक्ति, ठीक है, यानी कि गणनात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक, ठीक है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। प्रामस्तकीय अंगाघात कैसी असामान्यता है? दोस्तों प्रामस्तकीय अंगाघात कैसी है? एक है अप्रगतिशील, आ जाएगा आपका अप्रगतिशील, ठीक है, क्योंकि प्रामस्तकीय अंगाघात अप्रगतिशील असामान्यता है, इतना लिखना है आपको। भाषा व संप्रेक्षण की पूर्वाकांक्षाएं क्या है? यानी कि अगर हम किसी बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं संप्रेक्षण का, कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज का, स्पीच थेरेपी का, तो क्या हो रहा है दोस्तों, उसके हम सबसे पहले उसमें पूर्वाकांक्षाएं देखेंगे, प्री रिक्विजिट क्या क्या होनी चाहिए जिस बच्चे को हमने ये चीजें सिखानी है। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा वाक् उत्पादन प्रणाली, ठीक है, सबसे पहले बच्चे में वाक् उत्पादन प्रणाली। उसके बाद दोस्तों संज्ञानात्मक कौशल, ठीक, उसके बाद संवेदनात्मक योग्यता, ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका गामक योग्यता, गामक योग्यता। उसके बाद आ जाएगा आपका गामक प्रेरणादायक वातावरण, प्रेरणादायक वातावरण, ठीक है, ये हमारी पूर्वाकांक्षा है संप्रेक्षण की, ठीक। तो ये दोस्तों इसमें से मैंने आपको देखिए जितने भी हमारे टाइप्स हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के, तो मैंने उनमें से जो मतलब देख देख कर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रश्न बनाए हैं। हो सकता है आपको इसमें से अच्छे प्रश्न आपको मिल जाए एग्जाम के लिए। दोस्तों तैयारी करते रहिएगा और कल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। सभी दोस्तों को पेपर अच्छे से देके आना है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, सब सही होगा, जो होगा तो ऑल इज वेल है, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी के साथ जाइएगा कल, ऑल द बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करें, औरों को शेयर करें। देखते हैं दोस्तों जितना मेहनत मैंने किया है, क्या मेहनत रंग लाएगी हमारी। पेपर देख देना आप लोग, कैसे पेपर होते हैं आप लोगों के और किस प्रकार का आपका रिजल्ट आता है और किस प्रकार से आपको हेल्प हुई है मेरी वीडियो से, एक बार फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच।